हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ सर्टेन अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप. अननोन रेजिस्टेंस का लेफ्ट गैप में इन द रेजिस्टेंस बॉक्स इन द राइट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज by introducing a resistance of 10 ohm with the help of resistance box. The balance point is determined. बैलेंस पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं, किसी भी पॉइंट पे आया होगा. इफ द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स बाय 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर देते हैं ऑन इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स बाय 12.5 ओम. अच्छा, जो आपका राइट साइड में जो रेजिस्टेंस था उसको इंक्रीज कर दिया कितने से? 12.5 ओम से. पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. तो आपको दो कंडीशन गिवन है ना. लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is that what is meter bridge and how it is worked. So it is a device used to measure unknown resistance. अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मीटर ब्रिज. तो इट इज बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज इन बैलेंस्ड कंडीशन. कब? जब वो ब्रिज क्या होता है? बैलेंस होता है. तो इसमें होता है क्या, आप देख लेते हैं. इसमें क्या करते हैं, हमारे पास स्ट्रिप्स होती है, मेटलिक स्ट्रिप्स इस तरीके से. ये इसके बाद यहाँ पे हम एक लेफ्ट में एक गैप छोड़ते हैं और एक गैप कहाँ छोड़ देते हैं? राइट में, इस तरीके से. ये यहाँ हम क्या कर देते हैं, एक 1 मीटर लॉन्ग वायर कनेक्ट कर देते हैं ये. और इस वायर से हम नीचे या डाउनवर्ड क्या लगा देते हैं, एक ये बैटरी और रियोस्टेट, ताकि इस वायर ए बी पर क्या आ जाए, एक पोटेंशियल ड्रॉप आ जाए. नाउ हम यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड में क्या फंसा रहे हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस. ये अननोन रेजिस्टेंस एक्स है. अच्छा, हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स. क्या लगा रहे हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स. जहाँ से अननोन रेजिस्टेंस लगा, मान लिया रेजिस्टेंस कितना है? आर. और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? गैल्वेनोमीटर. ठीक है. और इस पर हम क्या करते हैं? नल पॉइंट ढूंढते हैं. नल पॉइंट जिसके लिए गैल्वेनोमीटर कैसा? डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन देता है. तो आपको पता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ब्रिज हो गया. तो इसमें करंट जीरो कब होगा? जब ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे? बैलेंस. यानी मान लिया अगर ये ए जे है और ये रेजिस्टेंस, ये लेंथ हमारी एल है, रेजिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? 100 माइनस एल. अगर सेंटीमीटर के बेसिस पे देखा जाए, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, तो यहाँ से एक्स अपॉन, इसको हम R1 मान ले रहे, इसको हम क्या मान लेते हैं? R2. एक्स अपॉन R1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? R अपॉन R2. यहाँ से आप अगर इसको सॉल्व करें तो एक्स अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई ए. तो रो एक ही वायर है तो एल क्या हो जाएगा? एल बाई ए क्या हो जाएगा? एरिया. इज इक्वल ये क्या हो जाएगा? आर अपॉन रो 100 माइनस एल बाई ए. तो ए से ए और रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा क्या? आर एल अपॉन 100 माइनस एल. सो दिस इज द वर्किंग फॉर्मूला फॉर द मीटर ब्रिज. नाउ अपने क्वेश्चन को देखते हैं. तो पहले हमने अपने राइट हैंड में रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना इंट्रोड्यूस किया है? 10 ओम से का. तो हमें फर्स्ट केस में आपको दे रखा है आर इज इक्वल टू कितना ओम? 10 ओम दे रखा है आपको. ठीक है. तो आपका नॉन रेजिस्टेंस एक्स इक्वल हो जाएगा, ये आर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल. इसे डाल देते हैं इक्वेशन नंबर व्हाट? फर्स्ट. ठीक है. अब आपको एक्स चाहिए. अब एक्स के लिए क्या चाहिए? एल. तो एल के लिए उसने आपको कंडीशन दे रखी है. क्या कंडीशन दी उसने, ये देख लेते हैं. बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो रहा है 20 सेंटीमीटर और इंक्रीज किया राइट में रेजिस्टेंस. तो देखिए हमने यहाँ वाले रेजिस्टेंस को क्या किया? इंक्रीज. इसको हमने 10 से कर दिया कितना? 22.5, क्योंकि 12.5 बढ़ा दिया. तो न्यू रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, हम इसको आर डैश कह दे रहे हैं. ये हमारा कितना हो जाएगा? 10 प्लस 12.5 ओम का इंक्रीमेंट, दैट मीन्स 22.5 ओम. तो ये आर डैश आ गया. अब आपको पता है अगर इधर का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो इधर का ही रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इंक्रीज. तो ये पॉइंट किधर खिसकेगा? इधर. तो मान लिया ये वाला पॉइंट, हमारा नया वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे. ये
ठीक है, तो इसको हम J1 मान ले रहे हैं। तो A से लेके J1 की लेंथ मान लेते हैं, कितनी हो गई L-20, क्योंकि वो क्या कह रहा है, आपका जो बैलेंस पॉइंट है वो कितने 20 सेंटीमीटर से क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो आपकी जो नई लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बैलेंस लेंथ L डैश विल बी, पहले वाला कितना हो जाएगा L-20। नाउ अगेन ब्रिज कैसा हो रहा है, इस पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है, तो बैलेंस्ड कंडीशन रेशियोज क्या हो जाएंगे इक्वल, तो अभी भी फॉर्मूला लगा था x इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा R L डैश डिवाइडेड बाई 100 माइनस L डैश हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो यहाँ से x अभी भी आपने कैलकुलेट किया था, x कितना आया था हमारे यहाँ से 100L बाई 100 माइनस L, सॉरी 10L अपॉन 100 माइनस L, यहाँ वैल्यू रख देते हैं 10L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L, ये x की वैल्यू है। यहाँ पे अभी इस बार R कितना कर दिया गया 22.5, अच्छा L कितना हो गया, L डैश हो गया हमारा L-20 एंड दिस बिकम्स 100 माइनस L और प्लस का कितना हो जाएगा 20, तो ये हमारा हो जाएगा 10L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L इज इक्वल टू 22.5, ये हो जाएगा L-20 डिवाइडेड बाई, ये हमारा हो जाएगा कितना 120 माइनस L, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो ये हमारा हो जाएगा कितना 1200L, ये और माइनस का हो जाएगा 10L स्क्वायर, इसका अगर इधर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारा आ जाएगा 22.5L माइनस, ये हमारा हो जाएगा कितना 450, और ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस L, ये 1200 हो गया आपका 1200L माइनस का 10L स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, ये 100 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 22.5 में, ये हो जाएगा 2250 L, 2250 ऑफ L, आफ्टर दैट 100 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 450 में, तो ये हमारा हो जाएगा 45,000, तो माइनस का 45 ऑफ 1000, ओके। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे माइनस L का, तो ये हो जाएगा माइनस का 22.5L स्क्वायर, माइनस का 22.5L स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा कितना, जब ये L का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का माइनस माइनस प्लस 450L, 450 ऑफ L। ना इनको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 22.5 इधर जाएगा, बचेगा 12.5 ऑफ L स्क्वायर, अच्छा ये 2250L और 450L हो जाएगा 2700L, इधर जाएगा तो 1200 में से माइनस हो जाएगा, तो माइनस का बचेगा 1500 ऑफ L, और ये माइनस का इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का कितना 45 ऑफ 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ओके। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर दें कितने से 12.5 से, तो L स्क्वायर माइनस 120L प्लस 36 ऑफ 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया किसका, L-60 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये हो जाएगा L-60 इक्वल टू 0, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 ऑफ सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए अननोन रेजिस्टेंस, तो पुटिंग इन फर्स्ट, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर देते हैं प्लेस कर देते हैं, x इक्वल हमारा क्या था 10L, L कितना आ गया 60 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L कितना है 60, तो ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 2 से ये 5 टाइम्स और 2 से ये 3 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा 15 ऑफ ओम। दिस इज व्हाट अननोन रेजिस्टेंस। So I hope you have understood it well. Best of luck.